अस्पताल, स्कूल, सरकार में हमारी बेटियों को 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, नौकरियां दी जाए। आज मांग उठाई हमारी बहन, हमारी आशा वर्कर, हमारी आंगनबाड़ी बहनें, हमारी मिड डे मील बनाने वाली बहनें। महंगाई बिल्कुल हम एक है, जिंदाबाद। मैं अपनी आशा वर्कर बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, मिड डे मील बनाने वाली बहनें, स्वयं सहायता समूह, SHG ग्रुप चलाने वाली हमारी बहनों को विश्वास दिलाती हूँ, आपका मानदेय जितना आज आपको मिल रहा है 4 अक्टूबर के बाद दुगना कर देंगे। 1000 मिल रहा है तो 2000, 1500 मिल रहा है तो 3000, 3000 मिल रहा होगा तो 6000 मानदेय हम आपका करेंगे। 4 अक्टूबर को कांग्रेस की सरकार बनते। मेरी बहनों ने लिखा कि राशन कार्ड नहीं, जिनके राशन कार्ड है उन्हें पूरे महीने का राशन नहीं मिलता, 15 दिन का राशन मिलता है। राशन कार्ड में बहने नहीं है, वही बहनों ने कहा राशन कार्ड 10 सालों में नहीं बने, ना सरकारी मुफ्त। मोदी जी मुफ्त सरकारी राशन के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की गरीब बहनों को ना राशन कार्ड है ना मुफ्त का सरकारी राशन। हम आपसे वायदा करते, सरकार आते ही राशन कार्ड भी बनेंगे, बहनों के नाम भी जुड़ेंगे, पूरे महीने पूरा राशन आपको मिलेगा, यह वायदा करते। उसमें चीनी भी मिले, क्योंकि बहनों ने कहा 5-6 महीनों से राशन कार्ड है, कुछ बहनों के पास राशन है पर चीनी नहीं मिलती, हम चीनी भी आपको देंगे। देखिए, जब मैं बहनों के दिल की बात करती हूँ तो वो अपने बात को कहने के लिए उठ रही है। आप कह रही है मिट्टी का तेल भी हमें नहीं मिलता है, तो आप LPG घरेलू सिलेंडर 500 का होगा तो आपको मिट्टी के तेल पे खाना बनाने की जरूरत नहीं है, आपको लकड़ी पर खाना बनाने की जरूरत नहीं होगी। और ये सब ज्यादा इंतजार नहीं, सिर्फ 4 अक्टूबर कांग्रेस की सरकार शपथ लेगी और अपने वायदों को हम पूरा करेंगे। मेरी बहन अभी हाथ खड़ा करके कह रही है बिजली के बिलों पर, मैं आपसे कह रही हूँ, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, दिल्ली से आई हूँ, यहाँ से वापस अपने शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी से बात करूंगी कि महिलाओं का बिजली के जितने बकाया बिल है सब माफ करेगी हमारी सरकार। सारे बिजली के बिल बकाया माफ करने होंगे, हमें आपको राहत देनी होगी। और बहुत आपकी मांग है और ये उम्मीद आप कांग्रेस से ही कर सकती है, किसी दूसरे से नहीं कर सकती जो आपका दर्द नहीं समझ रहा। और यहाँ पर बिजली के बिल आ रहे हैं, बहुत भारी बिल आ रहे हैं। हम आपसे वायदा करते, हमारी सरकार आते ही हर घर के बिजली मीटर की जांच होगी ताकि आपके ज्यादा बिल ना आए। और आपको हम पूरी कोशिश करेंगे कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जब तैयार हो, दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व राहुल जी से भी मांग करेंगे, जो मांग मेरी बहनों ने मुझे सौंपी है कि यहाँ पर 200 से 300 यूनिट बिजली हर घर को फ्री दी जाए, 200 से 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाए, बकाया बिल एक बार में माफ किए जाएं ताकि आगे उन्हें राहत मिले। मेरी बहनों ने एक और मांग की है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, प्रियंका गांधी जी ने मुख्यमंत्री से बात की, हमारी बेटियां पढ़ लिख गई है, नौकरी काम पर अपनी जरूरत के लिए अस्पताल या स्कूल या जाने के लिए यात्रा करनी पड़ती है। ये यात्रा जो टिकट है बस की वो बहुत महंगी पड़ रही है। इस बेरोजगारी महंगाई में प्रियंका गांधी जी ने कहा कर्नाटक के मुख्यमंत्री को कि पूरे कर्नाटक में हमारी बहनें अगर परिवहन की बसों में आ जाए वो मुफ्त कर दीजिए। और प्रियंका जी के कहने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने पूरी बहनों की यातायात मुफ्त कर दिया है। हम आपसे वायदा करते हैं, जब हम कर्नाटक में कर सकते हैं तो हम जम्मू कश्मीर में भी कर सकते हैं। हमारी सरकार आते ही हम पूरी कोशिश करेंगे कि जम्मू और कश्मीर की हमारी बहनों को कहीं पर भी आना और जाना हो वो परिवहन की बसों में भी
यात्रा करके एक जगह से दूसरी जगह आ जाता है। हमें मालूम है इससे आपको काफी आर्थिक बचत होगी। मेरी बहन बेटियों ने यहाँ पर आकर मंच पर बोला, मीर साहब ने तय किया कि हम बोलते हैं, हमें सुनना भी होगा, और हमारी युवा बेटियों ने इस मंच से अपनी बात को रखा, अपने आपके मुद्दों को, आपके मसलों को रखा। उस बेटी ने मुझे कहा कि अभी हाल ही में कलकत्ता में एक कॉलेज के अंदर हमारी पढ़ी लिखी डॉक्टर बेटी का सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या कर दी। पूरे देश के डॉक्टर, हमारी बेटियां देश भर में आंदोलन कर रही, अपनी सुरक्षा मांग रही। इस देश में कोई सुरक्षित नहीं, कोई राज्य नहीं जहां हमारी बेटियां, पढ़ी लिखी बेटियां आगे बढ़ सके। उन्हें सुरक्षित माहौल देना सरकारों की जिम्मेदारी है, हाँ या नहीं? और जो सरकार हमारी इस आबादी आबादी को, हमारी पढ़ी लिखी बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती, उस सरकार को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भाजपा के बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटियां पढ़ रही है प्रधानमंत्री जी, लेकिन बेटियां बच नहीं पा रही हैं। प्रधानमंत्री जी, कारण हम आपको बताते हैं। जब आप गुजरात की हमारी बेटी बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारियों को रिहा करते हैं, हार पहनाते हैं, लड्डू खिलाते हैं, यही कारण है कि बेटियां इस देश में सुरक्षित नहीं होती है, क्योंकि आप बलात्कारियों को रिहा करने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। मध्य प्रदेश के रीवा में 2 गरीब बहनों को दबंग लोगों ने जिंदा जमीन में गाड़ दिया। भाजपा की सरकार है मोदी जी। आप बोले हमारी पहलवान बेटी विनेश फोगाट ओलंपिक पदक पहलवानी में ओलंपिक पदक में स्वर्ण पदक जीत लिया और सिल्वर पदक जीता। स्वर्ण पदक जीतने वाली थी, साजिशी हुई और विनेश फोगाट स्वर्ण पदक से चूक गए। लेकिन उस विनेश फोगाट के गिरेबान में हाथ डालने वाला कोई और नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी, आप ही का सांसद ब्रजभूषण शरण था, जिसे बचाने का काम आप करते आए और आज भी कर रहे। प्रधानमंत्री जी, आपके और भाजपा के बेटी बचाओ के नारे खोखले हैं, जुमलेबाजियां हैं। हमारी बेटियां न्याय मांगती है, लेकिन आप पीड़िताओं के साथ नहीं, आप बलात्कारियों के साथ, अपराधियों के साथ आपकी सरकार खड़ी होती। जम्मू कश्मीर की बेटियों के साथ भी अन्याय, अत्याचार, असुरक्षा में दौर से गुजर रही है। हमें उन्हें सुरक्षित माहौल देना होगा ताकि वो अपने कामकाज पर जा सके, आजादी से सुरक्षित था। मांग उठी है महिला सुरक्षा के तहत कांग्रेस की सरकार 4 अक्टूबर को बनेगी। हमारे मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और पहला काम होगा कि जम्मू और कश्मीर के हर जिले में, हर विधानसभा में एक महिला थाना गठन किया जाए। हर विधानसभा में कोशिश रहेगी कि एक थाना हो और उसका नाम महिला थाना हो, और उस महिला थानों में पुरुष पुलिस नहीं, महिला पुलिस की भर्तियां खोली जाए और उन महिला थानों में महिला पुलिस भर्ती करेगी और वो देखी कि हमारी बेटियों के साथ न्याय होता है या नहीं होता। तो ये मांगे हैं। राशन की बात हो गई, पानी, मेरी बहनों ने कहा है पीने के पानी की किल्लत है, साफ पानी नहीं पीने को मिलता है। ज्यादातर बीमारियां गंदा दूषित पानी पीने से हो रही है। तो हमें हमारे घरों तक नलके से साफ पानी पीने को मिले और वो भी फ्री मिले, ये कोशिश करिए कि पानी की कीमत मत लीजिए। जिंदगी है पानी, हवा, ऑक्सीजन। तो हम वायदा करते हैं कि आपके घरों तक नलके से साफ पानी पहुंच पाए। सरकार बनते ही हम ये कोशिश करेंगे हर घर घर में पानी की लाइनें आप तक पहुंच जाए। हमारी बहनों ने एक और मांग की है
सैनिटरी नैपकिन। मैंने दिल्ली से 20 महिला नेताओं को भेजा, जाओ जम्मू के 10, कश्मीर के 10, 20 के 20 जिलों में जाओ, बहनों से मिलो और पूछो आजादी के इतने सालों बाद भी आज हमारी बहनें किस तरह की जिंदगी जी रही हैं। उन्होंने कहा हमारी अधिकतर बहनें स्वस्थ नहीं, उन्हें बीमारियों से घेर लिया है, उनको बहुत सी बीमारियां लग चुकी हैं, जिसमें एक कारण है कि हमारी बेटियां महामारी में, पीरियड्स में कपड़ा इस्तेमाल करने को मजबूर है, उन्हें सैनिटरी नैपकिन नहीं मिलते हैं। वो हर महीने कपड़ा इस्तेमाल करती है, उसे धोती है, फिर इस्तेमाल करती है। कारण पूछा क्यों? बोला सैनिटरी नैपकिन महंगा पड़ता है, काम नहीं है, कमाई नहीं है, पिता नहीं खरीद के दे पा रहा है, घर में माँ है, बेटी है, सैनिटरी नैपकिन मजबूरी है। हम वायदा करते हैं सरकार बनते ही हर गरीब परिवार, हर स्कूल, हर कॉलेज के अंदर हमारी बेटियों को हर महीने फ्री सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए। और बहुत सी बहनें सैनिटरी नैपकिन बनाना भी चाहती हैं। हम आपसे वायदा करते हैं 4 अक्टूबर को सरकार आएगी। राहुल गांधी जी की एक ही सोच है, वो कहते हैं हमारी बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण होना चाहिए। हमने राहुल गांधी जी से पूछा भारत छोड़ो यात्रा, भारत छोड़ो न्याय यात्रा, ये महिला आर्थिक सशक्तिकरण क्या है? राहुल गांधी जी ने कहा ये मेरी सोच है, ये मेरे पिता की भी सोच थी, श्री राजीव गांधी जी की सोच थी कि महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण होना चाहिए, महिलाओं की राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए श्री राजीव गांधी जी ने हम बहनों को स्थानीय निकाय चुनावों में, पंचायतों में, नगर निगमों में आरक्षण दिया। और अब 14 लाख बहनें देश में पंच है, सरपंच है, पार्षद है और मेयर है। ये श्री राजीव गांधी जी की सोच थी कि महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ और उनकी भागीदारी हुई। आज 33% महिला आरक्षण कानून मोदी जी पास तो हो गया, लागू नहीं कर रहे हैं। आप हमसे धोखा किया आपने। अगर लागू होता तो जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 30, कम से कम 25 से 30 सीटों पर, आरक्षित सीटों पर मेरी बहनें चुनाव मैदान में खड़ी होती, लड़ती, जीतती और विधायक बनकर विधानसभा में इस आदि आबादी की आवाज उठा रही होती। लेकिन आपने आरक्षण लागू नहीं होने दिया। हमारी मांग है कि हम इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब महिलाओं का ये अधूरा हक जो है वो पूरा नहीं मिल जाता। अब राहुल जी 20 तारीख को, आज 18 है, मात्र 2 दिन के बाद हमारे नेता श्री राजीव गांधी जी, भारत रत्न राजीव गांधी जी, शहीद राजीव गांधी जी की 80वां जन्म दिवस है। 30 अगस्त 2 दिन के बाद हम उन्हें याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और हम श्री राहुल गांधी जी के आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ते हैं। जब मैंने राहुल गांधी जी से पूछा और उन्होंने कहा अलका, पूरे देश की आधी आबादी का संघर्ष लंबा हो गया है, इन्हें ताकत देनी होगी। तो ताकत देना कैसे होगा? जब इनके हाथ में काम होगा, अपनी कमाई होगी, अपना पैसा खाते में होगा, अपने फैसले ले पाएंगी, अपने मन मुताबिक पैसे को खर्च कर पाएंगी, वो है आर्थिक सशक्तिकरण। तो राहुल गांधी जी की सोच है कि हम आपको घर बैठे बैठे काम दें, हर हाथ काम, हर हाथ अपनी कमाई, ये सोच श्री राहुल गांधी जी की। और हम सरकार बनते ही सरकारी नौकरियों में तो आरक्षण देंगे ही, पर जो बहनें घर में बैठे बैठे काम करना चाहती हैं, कमाई करना चाहती हैं, आर्थिक तौर से आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, हम उनके लिए हर घर में सैनिटरी नैपकिन बनाने की फ्री मशीन, फ्री प्रशिक्षण देने पर विचार कर रहे हैं, ताकि हर बहन अपने घर में बैठे बैठे फ्री मशीन, फ्री प्रशिक्षण के बाद सैनिटरी नैपकिन बनाएगी और वो नैपकिन आपसे सरकार खरीदेगी, सरकार आपको पैसा देगी और वो नैपकिन सरकार बेचेगी नहीं, वो सरकारी स्कूलों में, अस्पतालों में गरीब बहन बेटियों को फ्री में देगी।
तो तैयार हो जाइए आपके आर्थिक सशक्तिकरण के इस दौर के लिए। मेरी बहनों ने जो मांगे रखी है वो पूरी मांगों का मैंने यहाँ पर जिक्र किया है। मैं सिर्फ जाते जाते मैं माफी चाहूंगी, मीर साहब उर्दू में किसी ने कोई पर्ची भेजी है, मुझे मालूम नहीं इसमें क्या लिखा है, कुछ बातें हैं मैं वो कहूंगी, लेकिन कोई मुझे बताएगा इसमें